कॉमर्स का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, साइंस का भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन जो आप सोच रहे हो उसमें शायद अब वो दिन चले गए। वो मैंने बोला ना, बालूशाही बूंदी वाला लड्डू वो बहुत नीचे से मिलते हैं, ऊपर अलग अलग से डिश मिलती है, देख के पता लगता है। तो हर चीज का दौर होता है। अब आती है बात ह्यूमैनिटीज। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज को बोलते हैं आर्ट्स। बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात चली हुई है कि जो आर्ट्स है वो ऐसे ही है कि जब डेट शीट आती है तो पढ़ना शुरू कर दो तो आर्ट्स की पढ़ाई हो जाएगी। किसकी पढ़ाई हो जाएगी? आर्ट्स की पढ़ाई हो जाएगी। बिल्कुल गलत है ये। मेरी नजर में, अकॉर्डिंग टू मी, ह्यूमैनिटीज में इतना फ्यूचर ब्राइट है, मुझे कभी कभी लगता है कि साइंस और कॉमर्स में भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जिन बच्चों ने मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स लेना वो ले, वही ले जो सोचा हुआ है, लेकिन कई सारे बच्चे तो अब साइंस नहीं लेंगे, सारे बच्चे कॉमर्स नहीं लेंगे, कोई ह्यूमैनिटीज भी लेंगे, राइट। हालांकि ह्यूमैनिटीज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैंने जो इसमें रिसर्च किया है, जो मैंने इसको स्टडी किया है, मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब खुश भी हुआ हूँ, हैरान भी हुआ हूँ कि मेरा मिथ टूटा है कि हम लोग जब साइंस वाले, आर्ट्स वालों को मिलते थे, हम सोचते थे हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं, हम बहुत लाइक हैं, ये ठीक ठाक है, लेकिन ह्यूमैनिटीज में ऐसे से फील्ड छुपे पड़े हैं, बस किसी को कोई पूछता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है उसको। कैन आई डिस्कस? ओके, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरे मन में इस स्टडी के बाद ह्यूमैनिटीज के लिए रिस्पेक्ट साइंस और कॉमर्स से ज्यादा हो गई। हालांकि मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हूं, साइंस से हूं, फिजिक्स मैथ्स टीचर हूं। एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, ह्यूमैनिटीज वीक स्टूडेंट्स लेते हैं। जब हम लोग स्कूलिंग में थे, ओ यार ये लड़का बड़ा अच्छा पढ़ता है, ओ बेटा तू साइंस ले ले, डॉक्टर बन जा। अच्छा ये ठीक ठीक है ना, तू बेटा कॉमर्स ले ले। और तो पढ़ता नहीं है, तो मस्ती करता है, क्लास में शरारतें करता है, तो आर्ट्स ले ले। ऐसा होता था। आज आपका ये मिथ टूटेगा। ह्यूमैनिटीज में टॉप कैरियर है IAS। जो डिप्टी कमिश्नर साहब, एक बार एक बंदे ने पूछा कि सर गंगा में नहाते हैं तो पाप गंगा कहां ले जाती है? तो मेरे जैसे को पूछ लिया, मैंने बोला बेटा गंगा आपके पाप लेके वे ऑफ बंगाल में डाल देती है, वहां बादल बनते हैं, अब बादल उड़ के बरसात में आके जिसके जितने जितने पाप है उसी पे वापस फेंक देती है। तो गंगा इज वेरी स्मार्ट। अरे ऐसा कहां होता है कि आप पानी में नहा लो आपके पाप धुल जाएंगे? आप अच्छे कर्म करोगे तो बात बनेगी। अब आप ह्यूमैनिटीज में चले गए, IAS बन गए, तो डॉक्टर भी ना पड़े, इंजीनियर भी ना पड़े, दोनों थोड़े अंडर है। हाउ इज इट इंटरेस्टिंग? साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, IAS साइंस वाला भी बन सकता है, IAS कॉमर्स वाला भी बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट पता क्या सेलेक्ट करते हैं? सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। सब्जेक्ट उनके सिविक्स, सब्जेक्ट उनके आर्ट्स वाले होते हैं। फिर आर्ट्स वाले बोलते हैं यार तू तो पहले बोल रहा था हमारे सब्जेक्ट बड़े टॉप के हैं, तो हमारे सब्जेक्ट से क्यों कर रहा है? तो इसलिए PCS, क्योंकि हम पंजाब में हैं, PCS अदरवाइज सर्विस कमीशन के सारे एग्जाम्स
आर्ट्स वाले डोमिनेट करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, साइंस वाले भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी साइंस और कॉमर्स वाले आर्ट्स के सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं। तो फिर मैं कह सकता हूं कि आईएएस, पीसीएस या सर्विस कमीशन के जितने भी टेस्ट हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? ह्यूमैनिटीज को। इंटरेस्टिंग है ना? एडवोकेट्स, लॉयर, साइबर लॉ एक्सपर्ट, जजेस। एक ह्यूमैनिटीज में ऐसा प्रोफेशन है जो हमारे देश को आज की डेट में बहुत जरूरी है, दैट इज जर्नलिस्ट। हमारे देश में जर्नलिस्ट नहीं है। हमारा न्यूज रिपोर्टर कौन है? नीटू शटरों वाला। आप देखो, कभी स्कूल में किसी बच्चे की आंख के नीचे हल्का सा दाग लग जाए, अरे जितना मैं पिटाऊं ना भाई, उतना कोई पिटा ही नहीं होगा। सच कह रहा हूं। मतलब पढ़ाई पीछे तो नहीं शरारत हुई, मतलब होया, बट शरारत पीछे तो जरूर कुट, एनी कुट पई है पुछो ना। मॉर्निंग असेंबली पूरा ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्या हो गया, पेरीमीटर, वो पूरा पेरीमीटर धोया जाता सी। पर उसका फायदा पता की होया? आई गॉट नेशनल अवार्ड फ्रॉम डॉक्टर कलाम। मैं गूगल पे तुसी सर्च कर लेना, यू विल फाइंड इट। मेरे बच्चों, व्हाट आई एम टॉकिंग, जर्नलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। साडी कंट्री च येलो जर्नलिज्म है, जिन्होंने गोदी मीडिया कहते हैं। एक जमाना सी, वी हैव जर्नलिस्ट लाइक वीर सांघवी, अरुण शौरी, ओके, खुशवंत सिंह जी, ओके, कुलदीप नैयर, प्रणव रॉय। हुन कौन है? नीटू शटरा वाला। मतलब जर्नलिस्ट, आज की खबर भी क्या है कि वहां पर ये हुआ, वहां पर खाने मिला, ये मिला। देयर इज नो गुड न्यूज बिकॉज वी डोंट हैव अ जर्नलिस्ट। तो जर्नलिज्म, आप कभी पुरानी पिक्चरें देखो, डू यू नो अटल बिहारी वाजपेयी जी वॉज ऑल्सो जर्नलिस्ट। इंदर कुमार गुजराल हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ही वॉज ऑल्सो जर्नलिस्ट, वेरी एथिकल जर्नलिस्ट। खुशवंत सिंह, द मार्क ऑफ विष्णु, कितने अच्छे अच्छे प्रोज लिखे हैं इंग्लिश के, वो भी जर्नलिस्ट थे। खुशवंत सिंह सर, कभी स्टडी करना उनको। तो जर्नलिज्म आर्ट्स में कैटेगरी आती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन जियो पॉलिटिक्स जब आप सीखते हो, व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? मैं आपको जियो पॉलिटिक्स का मीनिंग बताता हूं। जैसे इंडिया, हम लोग पता है पॉलिटिक्स क्या देखते हैं? हम लोग पॉलिटिक्स देखते हैं, हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह की है। एक तो है घरेलू पॉलिटिक्स, क्या रणवीर ने कोठी पाली और 2 नंबर का काम करता है, ताही पाली होनी। और रिश्तेदारी वाली पॉलिटिक्स, तुसी किन्नी रीला देख रहे हो, पापा देखो ये भोले के घर लड़ाई हो रही हो, देखो देखो देख, इनमें फिर पैंदा समान उसके मुंह से गिरता है, देखा नहीं इंस्टा रील। सो दैट इज नॉट पॉलिटिक्स। मोहल्ला पॉलिटिक्स, रात को 2:30 बजे उठ के अपना कूड़ा चक के सामने वाले रखे हो, दैट इज पॉलिटिक्स। डॉगी पॉलिटिक्स, यू नो व्हाट इज डॉगी पॉलिटिक्स? डॉगी तो जरूर रखना है। अब सुबह सुबह डॉगी को घुमाने ले जाना है, नहीं ले जाओगे तो गड़बड़ है। अब किसी के गेट के ऊपर, यू नो, और अगर डॉगी कई बार वहां जाता ही नहीं जहां लिखा होता आप सीसीटीवी की निगरानी में हो। एक पॉलिटिक्स होती है, जैसे वॉर चल रहा है यूएस एंड ईरान का, और हमारे कंट्री में ऑयल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है,
तो कंट्री में ऑयल की सप्लाई ना रुके, रेट्स भी ना बढ़े, तो हमारे डिप्लोमेट डिफरेंट कंट्रीज में टाई अप्स करते हैं कि अपने देश में तेल कैसे लेके आए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अवर गवर्नमेंट। डिस्पाइट ईरान एंड यूएस, हमें तेल की कमी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, मानते हो ना? इट शुड बी अपलॉडेड और नॉट? द क्रेडिट गोज टू एस जयशंकर, आवर फॉरेन मिनिस्टर, हु इज एन फॉर्मर IFS। वो ह्यूमैनिटी से ही आए हैं। आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते ऐसे बंदों को? वैसे पूछ रहा हूं, जो देश के लिए अच्छा करते हैं आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते? वाई वी डोंट हैव दैट कैरेक्टर? ईरान और यूएस की लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है कि नहीं है? क्या अपने पेट्रोल पंप पे डीजल मिल रहा है? मिल रहा है। रेट्स भी कोई इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं ना। तो दिस इज डिप्लोमेसी। ये हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी की डिप्लोमेसी है। इसको कौन डिजाइन करता है? ह्यूमैनिटीज। कुछ समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? इकोसिस्टम बनाना। कैसे कंट्री में इकोसिस्टम बनाते हैं? मान लीजिए मैंने किसी ए को कुछ बड़ा इंसान बनाना है, पहले उसके विजुअल्स आएंगे, फिर उसका इकोसिस्टम बनेगा, फिर उसको प्रोजेक्ट करूंगा मैं। तो ये सारी की सारी डिप्लोमेट करते हैं। डिप्लोमेट जो है, डिप्लोमेट ये IFS होते हैं नॉर्मली, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और ये एम्बेसीज में होते हैं। एम्बेसी जानते हो क्या होता है? एम्बेसी कोई बताएगा एम्बेसी क्या होता है? मैं बताऊं? मान लीजिए इंडिया की एम्बेसी रशिया में है, या इंडिया की एम्बेसी कुवैत में है। जैसे ही आप एम्बेसी में एंटर करोगे, वो इंडिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल का जितना भी ये एरिया है, ये सपोज करो USA की एम्बेसी है सपोज, तो आप जैसे ही उसमें एंटर कर गए तो इंडियन गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो क्या है? USA। मतलब एम्बेसी एक देश है, छोटा सा रूप में लैंड है, दैट इज, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कितने लोगों को ये फर्स्ट टाइम पता लगा? जरा हाथ खड़ा करो। एक ना यार स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी के लिए भी ऑनेस्ट मत बनो, अपने लिए तो बन जाओ। यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? खुद के लिए ऑनेस्ट बन जाओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी ह्यूमैनिटीज में आता है। अब कितना अच्छा लगता है यार, मैं IAS बनूं, मैं IPS बनूं। सारा पुलिस डिपार्टमेंट हमारे देश में पता क्या बोलता है? मैं IPS बनूंगा या मैं IAS बनूंगा, बड़े पैसे। बोल जाओ ये चीज। आने वाले टाइम में पैसे की वैल्यू इतनी नहीं रहेगी जितनी आपके गुणों की वैल्यू होगी। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? जो टेलीविजन 50,000 का मिलता था, आज वो 3,000 में भी नहीं बिकता। क्यों? टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते जा रहे हैं। अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करोगे तो आपका गैजेट आउटडेटेड हो जाएगा, कबाड़ में चला जाएगा। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो ये किस में आता है? जर्नलिज्म के बाद डिप्लोमैट किस स्ट्रीम में आता है? बोलो। ह्यूमैनिटीज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट। मान लीजिए भारत के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, मान लीजिए आज से 10 साल पहले वी डोंट हैव ए वेरी गुड रिलेशन विद अफगानिस्तान सपोज, तो विल क्रिएट अ मीटिंग IRD, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट, and international relation expert
वहां जाके इकोसिस्टम बनाएगा। वो स्टडी करेगा कि अफगानिस्तान को क्या चाहिए। बोलेगा यार हॉस्पिटल नहीं है, चलो हम बना देते हैं। बोले यार स्कूल्स नहीं है, चलो हम बना देते हैं। हम मिशनरीज को रिक्वेस्ट करते हैं, एनजीओ को रिक्वेस्ट करते हैं कि अफगानिस्तान में स्कूल्स बनाए, क्योंकि स्कूल बनेगा। एक स्कूल बनता है, 2 जेलें बंद हो जाती हैं, और एक स्कूल बनता है, 2 जेलें बंद हो जाती हैं। एक स्कूल बंद होता है, 4 जेलें खुल जाती हैं। स्कूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You open one school, you close 2 jails, and you close one school, you have to start 4 jails. This is what the role of schooling is, which we don't understand generally. So, international relation expert, ये भी एक बड़ा जबरदस्त प्रोफेशन है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल भी आएगी, नॉलेज भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, लीडरशिप भी आएगी, मल्टीपल डोमेन्स बन जाएंगी। क्या? मिक्स वेज, बैंगन भी है, तोरी भी है, टिंडे भी है, आलू भी है, अरबी भी है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू गेट सो मेनी थिंग्स देयर। इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट, देन स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट ट्रेनर। कॉर्पोरेट ट्रेनर, अब आप पूछेंगे सर ये कॉर्पोरेट ट्रेनर क्या होता है? वैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ये जितने भी मैं प्रोफेशंस बता रहा हूं इनके मैं शॉर्ट्स डालूंगा 5-5, 4-4 मिनट के, वो डिटेल भी। कॉर्पोरेट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ यहां बता दूं, ठीक है ना? तो कॉर्पोरेट ट्रेनर क्या करता है? कॉर्पोरेट जानते हो क्या होता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या होता है? मेरे बच्चों, मजा आ रहा है आज मेरे को भी, शायद आपको भी, कि हम कुछ डिफरेंट सीख रहे हैं, है ना? कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या है? जैसे एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, उसमें एक सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है उसका, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो उसमें हम किस तरह से एक बहुत बड़े संगठन को चलाना, कॉर्पोरेट को चलाना, दैट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब। पंजाबी च कहने घर च 4 बंदे नहीं संभलते, वी स्टार्ट कर्सिंग अ पर्सन हु इज हैंडलिंग अ कंट्री। यस, दैट इज इट। Art, Arcana, ARCANA. So corporate trainer, this will be a new rising job. आजकल एक आपने सुना होगा HR, सुना है? ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर, ह्यूमन रिलेशन ऑफिसर। इसी तरह से कॉर्पोरेट ट्रेनर चाहिए होगा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स में भी चाहिए कॉर्पोरेट ट्रेनर, टीचर्स के साथ टाइम टू टाइम सेशंस लेना, मोटिवेट करना। एक होता है, आर्ट्स से निकल के आता है, पॉलिसी एडवाइजर। व्हाट आई एम सेइंग, पॉलिसी एडवाइजर। जो कोई भी हम अगर पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं, अब जैसे गवर्नमेंट एक पॉलिसी ड्राफ्ट करती है कि हम लोगों को कुछ फंड देंगे, टू आया 1 तारीख ਨੂੰ टू। अब जो पॉलिसी एडवाइजर है वो उनको बताएंगे कि सर आप दे तो सकते हो, लेकिन कहां से मैनेज करोगे? कल को ये पॉलिसी कोलैप्स ना कर जाए, फ्रॉम वेयर दैट फंड विल कम। अब इसमें इन्वेस्टमेंट प्लानर भी है, इसमें लीडरशिप भी है, इसमें बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। मैं एक लाइन बोला करता हूं, ऑल रिलेशन इज अ बिजनेस। ना बीबी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना मैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया। 11:59 आपका फोन काम कर रहा है, 12:01 पे आपका फोन पे आउटगोइंग बंद हो जाती है, क्योंकि आपने रिचार्ज नहीं किया है। तो मनी इज सच एन इंपॉर्टेंट टूल। और हमारे देश में बोलते हैं नो नो नो, मैं मनी माइंडेड नहीं हूं। क्यों नहीं हो भाई? बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता। ये फैन चल रहा है, ये एसी चल रहा है, एवरी सेकेंड इट इज कंज्यूमिंग मनी।
ये हमारे देश की गलत धारणा है कि जिसके पास बहुत पैसा है वो करप्ट है। नो, ऑनेस्ट लोग भी रिच होते हैं और आप बनोगे, प्रॉमिस। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो ये कॉमर्स एंड आर्ट्स सिखाते हैं, साइंस नहीं सिखाते भाई। सो यू हैव टू बी वेरी गुड, यू नो, इन पॉलिसी एडवाइजर। इसके ऊपर स्पेशल यूनिवर्सिटीज में लॉन्च करिकुलम, नए नए कोर्सेज हैं पॉलिसी एडवाइजर। सोशल एंटरप्रेन्योर, पब्लिक स्पीकर। अब जगजीत सिंह सर हैं जो इस दुनिया में नहीं है, गजल गायक। बेसिकली तो वो किसी और स्ट्रीम से पढ़े थे, लेकिन वो सिंगर बन गए। अकॉर्डिंग टू, अगर किसी ने गायक बनना है, म्यूजिशियन बनना है, तो उसको म्यूजिक लेना पड़ेगा, ह्यूमैनिटीज में जाना पड़ेगा, आर्ट्स में जाना पड़ेगा। अगर किसी ने स्कल्पटर बनना, आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना पड़ेगा। बड़ा कुछ बड़ी डोमेन्स हैं आर्ट्स में। तो आर्ट्स इज वन ऑफ द ब्रिलियंट स्ट्रीम जिसके बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसमें मेहनत नहीं है। मेरे हिसाब से आर्ट्स वाले ही पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, हाँ या ना? बोलो। सो ये ह्यूमैनिटीज के ऊपर हमने बात की आपसे, और ह्यूमैनिटीज हमें सिखाती है लोगों को समझाना, और दुनिया हमेशा उन लोगों को रिवार्ड करती है जो लोगों को समझते हैं। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे मैंने उनको वोट दिया नहीं दिया, वो हमसे ही सिलेक्ट हुआ है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। घर में जैसे एक हेड होता है, पंजाबी च कहते हैं किसी ਨੂੰ ਮਾਂਵਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਵਾਦੀ। कई बार असी अपने घर के जो हैड है उस तो नहीं खुश होंगे या खुश होंगे हैं, बट उसको डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करेंगे नहीं ना। तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि मैं अपने बच्चों को माफ करता हूं, अगर बात करते करते जीभ दांतों में आ जाए तो खून निकल आए तो हम दांत तोड़ नहीं देते। तो मेरे बच्चों ने मुझसे अगर ऐसा बिहेव किया तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। मैं आपको एक बात बोलूं स्टूडेंट्स, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, बिजनेस इन्वेस्टर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, आईएएस बनो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। अगर वो वर्च्यूज आप में नहीं है तो आप जिंदगी में जो भी हो मिट्टी हो। मेरी बात को फॉलो करते हो कि नहीं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो बोल दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बताता हूं, किसी के दुख में खुशी मत मनाओ। नेवर सेलिब्रेट समवन्स प्रॉब्लम। वो परमपिता परमात्मा वो देखता है, जो परमपिता परमात्मा देखता है, बोलता है तेरे को इसमें खुशी मिली, यस चल मैं भी तेरे को यही चीज दे देता हूं। तो कभी भी किसी के दुख में हंसो मत, बल्कि उसको कंसोल करो। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप में बड़ा पोटेंशियल है। मैंने आपको 2032 का विजन दिया। जब मुझे पता लगा कि आपके स्कूल में मैंने लेक्चर देने आना है, तो मैंने लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट, फादर शिबू ने मुझे 2 बार बुलाया। वहां बहुत अच्छा सेशन गया, आप यूट्यूब पे देख सकते हो उनका। तो मैंने बोला यार ये भी स्कूल बहुत अच्छा है, उनसे बेटर करने की कोशिश करूंगा। आई ट्राइड माई बेस्ट। लगा आपको? माय डियर किड्स, मुझे फादर ने बोला कि सर 160-200 स्टूडेंट्स है, विल यू बी एबल टू कंट्रोल? मैंने बोला सर अगर मैं ऑनेस्टली उनसे बात करूंगा तो बच्चे समझेंगे। आप में एक बड़ी प्लस पॉइंट होती है जी, आप
ऑनेस्टी को बहुत जल्दी समझते हो, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो तो अभी कम करप्ट हो। जैसे जैसे बड़े होंगे वो शायद सोसाइटी का कीड़ा आपको भी लगे, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा ना लगे तो बेटर है। जिंदगी में बड़ा कुछ है यार, बहुत कुछ कर सकते हो आप में बहुत पोटेंशियल है। सीरियसली कह रहा हूं, आप में बहुत पोटेंशियल है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। बेटा थक जाओ तो बोल देना, या टीम वर्क किसी को दे देना। सर मेरे को एक बच्चा बोलता, सर मेरा 43 किलो वेट है, सर मेरे अंदर पोटेंशियल कहां से आएगा? मैं कहा चल तू आ। उसके सिर के ऊपर इंची टेप रख के 2πr निकाला तो रेडियस निकला 0.14 मीटर। कितना रेडियस निकला? 0.14। उसके चेहरे को अगर मैं अज्यूम कर लूं सफियर है तो 4πr², इसका क्या आ गया? सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 13,000 किलोग्राम वेट खोपड़े खोपड़े पे लग रही है। मैंने बोला तू कमजोर है। अच्छा सर इसलिए हम स्पेस सूट पहनते हैं। स्पेस सूट पहनते हैं मतलब स्पेस सूट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पता ना आपको, स्पेस में जाते हैं बाहर प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है हमारे बॉडी का प्रेशर ज्यादा है, हम फट जाएंगे जैसे दोबारा फटता है, इसलिए स्पेस सूट पहनना जरूरी है। तो कितनी एनर्जी है आप में, आप इस चीज को फॉलो ही नहीं कर पाते। माय डियर किड्स, कोशिश की मैंने आपको बहुत डिफरेंट से, अब मैं आपको ट्रेडिशनल बता देता हूं। बेटा आज के टाइम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ये कर लो, बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, एमबीए कर लो। आर्ट्स में बेटा बीए ज्योग्राफी के साथ भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स के साथ भी कर सकते हो, सोशियोलॉजी के साथ भी कर सकते हो। खत्म। फिर बेटा बैंक के पेपर दे देना, सिलेक्ट हो गए तो बैंक में लग जाना। मैंने आपको 2032 बताया। हाँ, कुछ चीजें आप एल्गोरिदम बनाओ। व्हाट इज एल्गोरिदम? पराठा बनता है, उसकी एल्गोरिदम क्या? आटा, कनक पिस के आटा, फिर उसके बाद आटा गूंदा जाता है, फिर उसके बाद उसमें स्टफ किया जाता है, फिर उसके बाद वो बेक किया जाता है, फिर बनता है। दैट इज, वो डिफरेंट स्टेप्स को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। समझ आया? अब सर द सेशन विल गो अप टू 1 o'clock आई थिंक, है ना स्टूडेंट्स? मैं करियर काउंसलिंग के ऊपर आपको 3.25 घंटे 20 मिनट्स ब्रेक के माइनस कर दो तो 3 आवर्स पूरी की पूरी धुरंधर दिखा दी, और 1% भी रिपीट चीज नहीं हुई। अब बोरियत तो नहीं लगी आपको? मुझे आप लोगों ने फीडबैक देना है, जो भी वॉलंटरली आएगा खुद चल के। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा माइंड सेट है 2032 में, वो ये होना चाहिए, बोलो, हम जॉब ढूंढेंगे नहीं, हम जॉब देंगे। We will not search for a job, rather we will generate employment. हर बच्चा जो 100 जॉब्स, 50 जॉब्स भी जनरेट करे, देखो आज 18,000 जॉब्स तो यहीं बन जाएंगी। हाउस इट? नौकरी ना कीजिए, घास खोद लीजिए, खुद का बनाए अपना एम्पायर, और आप बना सकते हो। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता कि हमने करोड़ रुपए छापने हैं, वो तो बन ही जाएंगे। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होता है। देखो अपने आसपास किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम दे सकते हो? कचरा, जिसको देख के लोग मुस्कुराते, कचरा। अब देखो इथेनॉल बन रहा है ना गन्ने से, तो कितना प्रॉफिट है। $1,60,000 करोड़ हमने सेव किए एक मंथ में।
1,60 करोड़ डॉलर्स, बिग मनी। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, रशिया इज गोइंग टू डू ट्रेड विद इंडिया नॉट इन डॉलर्स बट इन रुपीज। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन डिप्लोमैट की, कि रशिया से जो हमारी बिजनेस डील होगी वो डॉलर्स में नहीं होगी, किस में होगी? रुपीज में होगी। बांग्लादेश में एक न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा है रशिया, जिसकी 90% फंडिंग रशिया कर रहा है, तो बांग्लादेश को उसका कॉस्ट किस में देना होगा? इंडियन रुपीज में। अपने देश के लिए ताली तो बजा सकते हो। ये देश किसका है? भगत सिंह का है, राजगुरु है, सुखदेव है, लाला लाजपत राय है, ओके, अब्दुल हमीद है। आपका कॉन्सेप्ट ही बदल गया, आपका म्यूजिक सेंस ही बदल गया। आपका म्यूजिक सेंस क्या है? वो जट लेके आया था और निकलो करो बाहर, बड़े बड़े हथियार असी कर देंगे आर पार। ये साडा कल्चर नहीं है। डू यू नो, मैं माइक पे बोल रहा हूं, मेरे माइक पे बोलने का राज क्या है आज आपको बताऊं? रेडी? मेरे लिए 2 कैरेक्टर चाहिए, मैं उनसे कुछ नहीं बोलूंगा। एक आप आ जाओ, एक आप आ जाओ, दोनों आ जाओ। सुखलाल, मेरे मुंडे लंबे ने, मैं करके खड़ूंगा, इधर आ जाओ। मैं एक गांव के स्कूल में पढ़ा, विलेज स्कूल में। जब मैं गांव के स्कूल में पढ़ा तो व्हाट हैपन, उस वक्त में जब कोई मास्टर जी रिटायर होते थे ना सर, तो उनको मॉर्निंग असेंबली में हार वार डाल के कोई बच्चा कुछ बोल देता था, पोएम या कुछ, कोई शब्द, तो उसको साइकिल पे बैठा के छोड़ आते थे। आजकल तो कोई रिटायर लगते ही नहीं है, सभी लॉरियल यूज करते हैं। ठीक, तो मेरे को एक लड़के ने बोला कि सर ये गाने गाता है। हमारे एक सर थे मास्टर हंसराज, वो स्पोर्ट्स सर, वो 24/7 पटियाला लगा के रखते थे। तो पहले वो थप्पड़ मारते थे 2, फिर वो बोलते थे क्या क्या बोलते थे, खड़ा हो। किसी ने बोल दिया सर ये गाना गाता है, मेरा नाम लेके, प्रैक्टिकली करके दिखाऊं? तो मेरे को बोला ये गाना गाता है। मेरे को उसने सबसे पहले तो सर ने आके मेरे 2 मारे चांटे। मैं ऐसे बैठा था मॉर्निंग असेंबली में, पीछे से मैं उठा, चल खड़ा हो, गाना गा। अब मास्टर हंसराज स्पोर्ट्स के, हमारे प्रेम सर हिंदी के, दोनों पक्के दोस्त, पक्के। अब मेरे को मास्टर हंसराज ने आंखें निकाली, अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मारेंगे। तो मैंने ऐसे माइक पकड़ा, और मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था। स्कूल का माइक टू टाटू ज्यादा करता था, आवाज कम सुनाता था। कैसा लगे किसी के 2 पड़े हों, उसको बोले गाना गाए। मैंने फिर भी ऐसे माइक पकड़ के बोला, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने मन की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कभी क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे। अब ऐसे मैंने गीत खत्म कर दिया। अब
मास्टर हंसराज तो थोड़ी C2H5OH इथानॉल E20 उतरी। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਕੇ ਅਨੁਰੋਧ ਪੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਰੋਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਮਾਰੇ ਚਾਂਟੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਟ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਧੌਣ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਫੇਰ ਧਰਤੇ ਚਾਰ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉੱਤਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਾਓ ਤੂੰ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਬੀਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 4 2 6 2 10 ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਧਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਮਾस्टर हंसराज नहीं तो फिर मारूंगा मैं। कहते 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम। मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग शाम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप। मतलब सर तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल के फ्यूम्स आए तो मैं क्या, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तूने भी शायद यही सोच लिया। नाल दे नाल 4 चांटे होर मारे। कहना तू फिर मेरे ते गाया। मैं कहा मास्टर जी, मास्टर हंसराज सर प्लीज मैंने जान दो, हुण मैं लास्ट गाऊंगा, आप जान देना। कहना हाँ बस मेरे ते ना होवे। मैं माइक पकड़ के, हुण देखो घबराया हुआ बंदा की बोलता है, मैं क्या, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ रे उड़ चली ओ हंसनी। अब आगे देखो, आज तेरी राह में भटक रहा रे तेरा हंसा। अब